अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनीता हारून है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी हूँ बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जिन्हें गुर्दों के स्पेशलिस्ट कहा जाता है। आज जिस टॉपिक पे मुझे आप लोगों से बात करने के लिए कहा गया है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का लेवल बॉडी के अंदर अगर बढ़ जाए तो वो बहुत सारी आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, जिसमें कि एक किडनी है, एक जोड़ों का दर्द है और दिल पे भी इसके मुज़र असरात मुरतब होते हैं। यूरिक एसिड के लेवल को चेक करना, और बिलखुसूस उन पेशेंट्स में जिनमें किडनी की ख़राबी हो, किडनी डैमेज ऑलरेडी मौजूद हो, जो पहले से गुर्दे के मरीज़ हैं, या वो पेशेंट्स जिनको गुर्दे के स्टोन्स बार बार बनते हैं, पथरियाँ बार बार बनने का मर्ज़ होता है, वो पेशेंट्स जिनको हार्ट की कोई बीमारी है, इन सब में यूरिक एसिड का टेस्ट ज़रूर चेक करवाना चाहिए। और अगर उसकी मकदार बढ़ी हुई हो तो उसको उसका इलाज ज़रूर करना चाहिए। गुर्दों की लिहाज से बहुत सारी यूरिक एसिड जो है वो दो तरह की बीमारियां मरतब कर सकता है। एक वो हिस्सा जो जोड़ों में दर्द करवाता है जिसकी अलामत होती है, या वो हिस्सा कि जो किडनी में स्टोन्स बनवाता है, गुर्दे में पथरियाँ बनाता है। एक हिस्सा यूरिक एसिड का वो होता है जो बहुत खामोशी से आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा होता है, जिसमें आपको कोई अलामत नहीं होती। जैसे कि वो मरीज़ जिनके गुर्दे थोड़े थोड़े ख़राब होते होते डायलिसिस की नौबत तक आते हैं, शुगर की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से, या वो मरीज़ जो दिल के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और उनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ होता है। इस किस्म के मरीज़ों में यूरिक एसिड का लेवल अगर मुस्तकिल तौर पे बढ़ा रहे और काफ़ी अरसे से बढ़ा रहे तो वो आगे चल के दिल की ख़राबी को और गुर्दों की बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। स्टोन वाले पेशेंट्स जितने हैं उनके लिए हम यही कहते हैं कि वो पानी की मकदार अपनी बढ़ाएं, और कुछ और इसमें अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं जिनसे हम यूरिक एसिड के लेवल को लो करते हैं और मरीज़ को बार बार स्टोन बनने से और पथरी बनने से बचाया जा सकता है। इसी तरह जो एक टेक होम मैसेज मैं आपसे कहूँगी कि वो ये है कि तमाम वो मरीज़ जिनको दिल की कोई बीमारी हो, जिनको गुर्दों की कोई बीमारी हो, जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, या जिनको बार बार पथरियाँ बनती हैं, उनको एक दफ़ा अपना यूरिक एसिड का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। और यूरिक एसिड के टेस्ट अगर बढ़ा हुआ हो तो बिल्कुल अपने मॉलिज के पास जाएं और इसका इलाज करवाएं। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगी यूरिक एसिड के हवाले से। आपके पास वो तमाम मरीज़ जिनको कोई अलामत मौजूद ना हो और उनका यूरिक एसिड 8 या 8 से ज़्यादा हो, तो उनको यूरिक एसिड की दवा देने से पहले आप उनमें कुछ चीज़ों के सवालात ज़रूर कीजिए, जैसे कि उनको गुर्दे का मर्ज़ है या नहीं, उनको कोई हार्ट का मर्ज़ पहले रहा है, या जोड़ों का कोई प्रॉब्लम रहा है, गाउट रहा है, या उनको कभी रिकरेंट रीनल स्टोन्स की हिस्ट्री रही है। ऐसे पेशेंट्स जिनको इन बीमारियों में से कोई भी चीज़ हो, जैसे कि रीनल फेलियर है, हार्ट डिजीज़ है, रीनल स्टोन्स है या गाउट हैं, वहाँ पे हमें जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बिलो 6 रखना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूरिक एसिड, ड्यूरेशन ऑफ क्रॉनिक हाइपर यूरिसीमिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉनिक डिजीज़ में। वो पेशेंट्स जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक प्रेजेंट करते हैं, जिनको कोई अलामत नहीं होती और उनका यूरिक एसिड 8 या 8 से ज़्यादा है, उनमें हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसे तमाम मरीज़ों के अंदर हमें यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन और अंडर सिक्रीशन ज़रूर चेक करनी चाहिए कि उसमें इनका कॉज क्या है हाइपर यूरिसीमिया का। अक्सर व बेशतर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो मल्टीपल माइलोमा के होते हैं, जिनको और कोई अलामत नहीं होती और उनकी एक ही प्रेजेंटेशन होती है कि उनका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होता है। तो कभी कभी ऐसी बहुत सी कंडीशंस जिनको हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं या अनफॉर्सीन हमसे रह जाती हैं, उनके अंदर यूरिक एसिड एक मार्कर हो सकता है एज इंडिकेटर कि वो डिज़ीज़ वहाँ मौजूद है। इसी हवाले से एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जिन मरीज़ों में यूरिक एसिड के रीनल स्टोन्स होते हैं, उनमें हम यूरिक एसिड लोअरिंग थेरेपी पे फोकस करते हैं, यूरिक एसिड के लेवल को लो करने के लिए फ़ोकस करते हैं, मगर उन पेशेंट्स में हमें यूरिनरी पीएच को 6.5 और अबव रखना चाहिए। यूरिनरी अल्कलाइजेशन पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि यूरिक एसिड का लेवल जितना भी हो उसमें यूरिनरी अल्कलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है रीनल स्टोन्स में। तीसरी एक चीज़ जो मैं बहुत हाईलाइट करना चाहूँगी इसमें कि बहुत सारे हमारे फिजिशियंस हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो डेली बेसिस पे प्रेग्नेंट पेशेंट्स को देखती हैं, उसमें यूरिक एसिड के कट ऑफ लेवल्स को ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में यूरिक एसिड का लेवल 4.2 एंड अबव इज़ अ रेड फ्लैग साइन, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4.6 कट ऑफ है और थर्ड ट्राइमेस्टर में 6.2 या 6.3 से ज़्यादा। तो प्रेगनेंसी के अंदर हर ट्राइमेस्टर के अंदर यूरिक एसिड की डिफरेंट लेवल्स हैं और उनको हमें ज़रूर चेक करना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए, और वो नॉर्मल लोगों की यूरिक एसिड लेवल की हद से
अलग तरीक़े से डिफ़ाइन हुआ है प्रेगनेंसी के अंदर। तो उनके लेवल्स अलग होते हैं जो प्रेग्नेंट पेशेंट हैं, उनके लेवल्स अलग होते हैं जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, उनके लेवल्स अलग हैं हमारे टारगेट गोल्स कि जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या जिनको कार्डियोवैस्कुलर, रीनल डिजीज़ और दूसरी बीमारियाँ मौजूद हैं। शुक्रिया।